हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं कहाँ गई थी जन्माष्टमी में। एंड गाइस, इस बार मैं सिर्फ पीएससी बटालियन ही गई थी झांकी देखने के लिए। और भी बहुत सारी बटालियन है पर मैं वहाँ नहीं गई थी बिकॉज़ काफ़ी लेट हो जाता है मुझे निकलने में। अपने में इतना बिजी रहते हैं, प्लस वापसी भी टाइम पे आना होता है। सो मैं सब जगह नहीं गई थी, सिर्फ पीएससी में गई थी क्योंकि मैं चाहती थी खामखा की थकान ना हो, इतने ही घूमो जितना इच्छा करे और जितने में संतुष्टि मिले। सब कहीं जा रहे हैं, थक जाएं, क्या मतलब है। तो वहाँ जाओ जहाँ पे पीसफुल माइंड से घूम सको। तो मैं सिर्फ एक ही मंदिर गई थी। वैसे गाइज, मुझे यूट्यूब पे व्लॉग शूट करते हुए अप्रॉक्स 2 साल हो चुका है। एंड मेरा ये फर्स्ट टाइम है जब मैं बटालियन का व्लॉग शूट कर रही हूँ। एंड मेरे घर के जस्ट पीछे बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ पे पुलिस वालों की, आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है, लाइक परेड होती है, ड्राइविंग सिखाई जाती है। प्लस जो बटालियन है ये फील्ड के बाद पड़ते हैं और बटालियन में भी बहुत सारी जगह होती है, फील्ड होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी बटालियन है। एंड काफ़ी दूर दूर भी हैं। ये सबसे नियरेस्ट में पड़ती है मेरे घर के पीछे। एंड बाकी सारी बहुत दूर दूर हैं क्योंकि काफ़ी सारी फील्ड होती है ना। बटालियन आप समझ सकते हो, वहाँ पे सारी ट्रेनिंग होती है तो काफ़ी बड़ी फील्ड होती है। तो जहाँ चाहो वहाँ पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जाने में। एंड मेरे यहाँ तो पूरा ख़ानदान ही पुलिस डिपार्टमेंट में है और कुछ आर्मी में भी है, तो हम लोगों को तो बिल्कुल दिक्कत हो ही नहीं सकती है। प्लस इस बटालियन में कई ऐसी कैंटीन भी हैं जहाँ पे बहुत ही रिजनेबल में सामान मिलता है। काफ़ी बार आया है मेरे घर में, लेकिन ज़्यादातर हम लोग के यहाँ मॉल या मार्केट या फिर जो घर के पास जो शॉप्स होती है वहीं से आ जाता है। लेकिन यहाँ से भी कैंटीन होती है तो अच्छे खासे प्राइस में मिल सकता है, मतलब मार्केट से काफ़ी कम प्राइस में मिल सकता है। लेकिन अब होता है ना, इतना कोई सोचता नहीं है मेरे घर में, तो जहाँ से जो पाता है ले आता है। एंड जब मैं बहुत छोटी थी तब ऐसा होता था कि हर साल तो जाना नहीं है, 5-10 साल में कहीं 1-2 बार चले गए देखने के लिए। बट अभी 4-5 साल से मैं जाने लगी हूँ, उसमें भी 1-2 बार मिसिंग हुआ होगा कोई ना कोई ईयर। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि हर ईयर जाना चाहिए बिकॉज़ यार कभी तो कहीं आसपास अगर कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं जाना है। मंदिर भी जाओ, फिर मेला वगैरह भी लगता है तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर साल जाना चाहिए। लेकिन मेरी फैमिली थोड़ी सी डिफरेंट है, उन लोगों को भी जाना पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत है भी, हालांकि घूमना मुझे भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आउटिंग होनी ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादातर फोर्स करती हूँ घर में कि चलो यार, घर के पीछे ही है, कितना ही जाना है। तो फिर सभी लोग जाने लगे हैं। अगर बात बटालियन की करें तो यहाँ लगभग 2 से 3 दिन तक अच्छा खासा मेला लगता है, अच्छा खासा रश होता है, काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए। सबका अपना पर्पस होता है आने का। एंड मैं आपको बता दूँ, ये मैं जन्माष्टमी के दूसरे दिन जाती हूँ ऑलवेज़। जब भी मुझे जाना होता है जन्माष्टमी के दूसरे दिन जाती हूँ। रीज़न ये कि जो पहला दिन होता है जन्माष्टमी का, उस दिन तो जन्म होता है, 12 बज जाते हैं उसी में। एंड मेरे घर में जो दूसरा प्लॉट है वहाँ पे ऑलवेज़ डेकोरेशन होती है झांकी की, जो कि मेरा भाई करता है। क्योंकि जब वो छोटा था ना, बहुत छोटा, तो खेल खेल में उसने डेकोरेशन करना स्टार्ट किया था प्लॉट पे। एंड अब वो बड़ा हो गया तो वो छोटे पर से जो कर रहा था वो अभी भी कर रहा है। बस छोटे पे क्या था, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में मिलके वो लोग खेलते थे। अब सारा बर्डन उसने अपने ही कंधों पे लेके रखा है। ठीक है, सबकी अपनी इच्छा होती है जो करे। लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे ये सब उतना पसंद नहीं है। मेरा मतलब ये कि आप प्रसाद बांट दो लोगों में, एंड घर के अंदर जो मंदिर होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लो। मुझे इतना ही पसंद है। मुझे ये पसंद नहीं है कि पूरा मतलब डेकोरेशन ही करो एक तरीके से, मतलब होता है ना कि एक प्लेस पे पूरा डेकोरेशन ही करो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट क्योंकि भाई करता है तो फिर क्या ही है, करता है तो है भाई। तो सभी लोग, बाहर से भी कुछ लोग आते हैं डेकोरेशन करने के लिए, प्लस भाई भी बहुत सारी मदद करता है। अब क्योंकि वो ड्यूटी भी अपनी देखता है तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है, लेकिन उसको इंटरेस्ट है, इस वजह से वो डबल मेहनत करता है। मतलब अपनी भी ड्यूटी करता है, प्लस यहाँ भी जो डेकोरेशन करना होता है उसमें भी बहुत मेहनत करता है।
कुछ चीज़ें बाहरी लोग भी बनाते हैं आके। एंड बाकी हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं, हम लोग का कोई हेल्प वगैरह वाला काम नहीं है। बस हर 2 घंटे में चाय देने का रहता है, वो भी मम्मी देखती हैं। एंड मेरा जब जन्माष्टमी वाला दिन होता है तब जाके आरती में शामिल होना होता है, प्लस प्रसाद वगैरह लेना, बस। अच्छा, मुझे भी ना जन्माष्टमी वाले दिन एक अच्छी फीलिंग आती है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब एक फेस्टिवल वाली फील आती है, क्योंकि बचपन से मेरा डेकोरेशन हो रही है, प्लस सब प्रसाद वगैरह भी दिया जाता है, तो एक अलग ही इन्जॉय रहता है माइंड में, मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट सोच अभी भी वैसे ही है कि मुझे प्रॉपर डेकोरेशन वाला सिस्टम नहीं पसंद है। हाँ, घर में मंदिर है, उसमें आप डेकोरेशन करके प्रसाद बाँटें, इतना तक मुझे अच्छा लगता है। और इन अ फ्यूचर जब भी मैं अपने घर से चली जाऊँगी तो इतना ही मैं सोचूंगी, अगर नहीं भी होता होगा किसी के घर में तो इतना मुझे करना है, प्रसाद बाँटना है, प्लस मंदिर की डेकोरेशन, दैट्स इट। ज़्यादा मतलब ज़्यादा ताम झाम या बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना मेरे को पसंद नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। एंड बट एक एक्साइटमेंट रहती है, खुशी रहती है, तो आई विल सेलिब्रेट जन्माष्टमी ऑलवेज़। लेकिन अब मेरे भाई की सोच का कुछ किया नहीं जा सकता है, वो बचपन से ही कुछ अड़ियल किस्म का है, मतलब सीधा है, बहुत ऑनेस्ट है, काइंड नेचर है, बट कहीं ना कहीं मतलब मुझे जो लगता है, सच में जो मुझे लगता है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे फादर के जो गुण हैं उसके अंदर बहुत कम गए हैं। हाँ, कुछ किसी खुराफात में नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना सीधा है कि कोई भी उसे कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी मतलब कह दे तो वो कर देगा, मतलब समाज सेवा तो उसके जैसे दिमाग में घुसी हुई है, मतलब पता नहीं उसको क्या क्या करना है। मैं सच बताऊं, जहाँ मैं रहती हूँ पूरे एरिया का मतलब उसने ठेका ले रखा है, किसी ने भी कुछ भी कह दिया उसने कर देना है। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब एक लिमिट होती है यार हर चीज़ की, लेकिन इसके दिमाग में कोई लिमिट नहीं है। कोई भी कुछ भी काम कह रहा है तो उसने कर देना है, मतलब कुछ सोचना समझना नहीं है, चाहे फिर वो पैसों के अकॉर्डिंग हो या फिर ऐसे ही हो, हेल्प करना तो कुछ ज़्यादा ही मतलब हेल्पफुल नेचर है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि जो आजकल का ज़माना है ना, इसमें इतना सिधापा अगर आपने रखा हुआ है तो फिर बहुत सारे नुकसान फेस करने पड़ते हैं, तो मेरे को वो पसंद नहीं है। एंड गाइस, जो इनका जन्माष्टमी करने का जो शौक़ है, इसके चक्कर में हर साल मेरे घर से कुछ ना कुछ गायब ही हो जाता है। मतलब कभी कभी डेकोरेशन में क्या क्या गायब होता है उसकी तो कोई हिसाब ही नहीं है। पिछले साल घर में नई कैंची दी गई, वो कैंची गायब हो गई। इस साल पता नहीं है चाय वाय के चक्कर में जग गायब हो गया स्टील का। मतलब इनकी जो समाज सेवा है उसके चक्कर में बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। प्लस इनका एक फ़ैशन भी है, चाय लेनी है घर के बाहर पीना है जाके, और फिर गिलास खो देने हैं, मतलब कुछ आते हैं कुछ गायब हो जाते हैं, मतलब इनकी वजह से इतना नुकसान झेलना पड़ता है। पता नहीं कैसा नेचर है, कैसी सोच है कि कोई चालाकी कोई समझ है ही नहीं। एंड गाइज, ये तो है क्योंकि वो मेरा भाई है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे मन में उसके लिए प्यार होगा, और उसके मन में भी मेरे लिए बहुत प्यार है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी हरकतें होती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, और मेरे जो थॉट्स हैं वो उसको शायद समझ में नहीं आते, तो हम लोग के बीच में काफ़ी बार बहुत झगड़े भी होते हैं, कलेश हो जाते हैं। एंड ऐसे वैसे नहीं, काफ़ी बड़े बड़े झगड़े होते हैं भाई। वैसे तो रेगुलर लाइफ में बहुत शांति रहती है, कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी तो ऐसा कलेश होगा कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि हम लोग के थॉट्स मैच नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत ही नासमझ, और उसको समझ नहीं है, सही गलत की भी समझ नहीं है, बस वो बहुत सीधे नेचर का है, और बस उसके नज़रों के सामने जो होता है बस वही उसको सही लगता है, और बस सबकी समाज सेवा करनी है, और सही गलत में कोई फ़र्क वर्क करना उसको आता ही नहीं है। ये कह सकते हैं कि बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है, क्योंकि आजकल के टाइम में तुम रह के सारी दुनिया देख रहे हो, फिर भी तुम्हारे अंदर अगर समझ नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो आई थिंक तुम नासमझ हो मेरे अकॉर्डिंग। एंड मुझे तो सच में लगता है मेरे फादर के गुण इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीधा है, ड्रिंक वगैरह नहीं करता, खुराफात नहीं है। लेकिन मेरे फादर बहुत ही समझदार इंटेलिजेंट पर्सनालिटी वाले, और कहाँ ये, ओ माय गॉड, इसकी पर्सनालिटी कहीं से भी मैच नहीं करती। इनफैक्ट मेरे घर में अगर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और कोई समझदार है तो वो दो ही पर्सन है, एक तो मेरे फादर और दूसरी मैं। चाइल्ड में तो सिर्फ मैं हूँ जो बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, अदरवाइज़ सब अपने में ही हैं, किसी को कोई समझ नहीं है, कुछ नहीं पता भाई।
एंड मेरी जो फैमिली का नेचर है वो भी सब सेम भाई के जैसे ही है। फादर और मुझे छोड़ के बाकी सब लोगों को ना कोई चालाकी पता है ना कुछ, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे मुझे रहता है कि यार मुझे अपने घर की फ़िक्र रहती है, और मुझे कुछ भी, कोई भी फैमिली का मेम्बर कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। सो गाइज़, आपने अष्टमी का तो पूरा व्लॉग देख लिया। अब मैं आपको एक अद्भुत चीज़ें दिखाऊंगी जो मेरे घर के आसपास है। आपको ये घर दिख रहा है, ये मेरे घर के आगे वाले घर हैं, और इन लोगों ने भाई सड़क पे घर बना के रखा है। समझ रहे हो, सड़क पे घर बना के रखा है। मतलब अगर आपके घर छोटे हैं, जगह नहीं, तो क्या सड़क पे कब्जा कर लोगे? और मुझे नहीं पता मैं धरती पे थी या नहीं थी जब इनके घर बने, लेकिन इन लोगों ने सत्यानाश करके रखा है रोड का। और ये मैं आज इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको वो रोड दिखाने जा रही हूँ जो अभी अभी ख़राब कर दी गई है। एंड आज मैं आपको इस व्लॉग में ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी अभी जस्ट कुछ दिनों पहले मेरे घर के जस्ट सामने से सेकंड हाउस वालों ने ऐसी हरकतें की है। अब आप देख सकते हैं सड़क कितनी बड़ी है, मतलब सड़क भी इतनी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सड़क का आधा हिस्सा इन लोगों ने फर्श बना के रख दिया है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपनी तरफ नाली नहीं बनाई है। अब अगर ये झाड़ू से पानी मेरी तरफ करेंगे, हमारे घर की नालियों में आएगा, क्योंकि मेरे जस्ट पड़ोस में मेरे चाचा का घर है, तो फिर झगड़े हो सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, बहुत बड़े बड़े से चौतरे बनवा दिए हैं ताकि जब भी बारिश हो या कोई पानी हो या ये बाइक वगैरह वॉश करें तो सारा पानी ऑटोमेटिकली हम लोग की नाली में आ जाए। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों की कैसी सोच है। इतनी बड़ी रोड है नहीं, फिर आपने पहले तो इन्होंने नाली बनवा दिए। देखिए, ये देखिए क्रॉस हो रहा है, नाली की जगह इन्होंने पुलिया बना दी। पहले तो इन्होंने ये चीज़ ख़राब कर दी, हमारे चाचा की नाली में इन्होंने अटैच कर दिया। और मैंने तो कंप्लेन भी की थी इसके बारे में, लेकिन नगर पालिका वाले कुछ करते तो हैं नहीं। फिर घूस उस दे के इनका काम बन गया। अभी ये समझिए इन्होंने इतनी बड़ी चौतरा बनवा दी है, मतलब सड़क की पूरी सत्यानाश। और अब तो ये मेरे ही घर के सामने हो चुका है, आप समझ लो। फिर पहले तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ, लेकिन कुछ भी एक्शन, मैंने सोचा चलो ठीक है, इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है, लेकिन सोच इनकी बहुत ख़राब है, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन इस बार मैंने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की। मैंने कहा चलो, मुझे कौन सा पूरी ज़िंदगी अपने घर में रहना फैमिली वालों को ही है, और मेरी फैमिली बहुत सीधी है, उन लोगों को किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। जो कर रहा है करने दो, उनको कुछ मतलब नहीं है। मुझे होती है तो मेरा ये रहता है कि चलो ठीक है, कहाँ तक कि किस पे एक्शन लो, क्योंकि मैं बहुत बार कलेश कर चुकी हूँ, कई बार करती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। ऐसे थॉट्स वाले जो लोग होते हैं मुझे नहीं समझ में आते। तो मैंने इस दफ़ा चलो ठीक है जाने दो, मतलब लेकिन हद होती है। पूरी सड़क ख़राब कर दी। आप देख लो कितना गंदा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। अगर इतना पैसा इन्होंने ज़मीन बनवाने में लगा दिया, इतने में एक नाली बनवा देते तो ये सब तमाशे नहीं करने पड़ते। लेकिन सोच, इंसान की सोच होती है ना, बस सत्यानाश करवा ही देती है सड़कों का। और ऐसे किस्म के लोग जो सड़क पे कब्जा करते हैं या इस तरीके की हरकतें करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये हरकतें जिन्होंने की है उनके घर भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन सोच बहुत छोटी है। क्योंकि जिसकी सोच ख़राब होती है, फिर चाहे जितने बड़े घर हों वो सड़क ख़राब ही कर देते हैं। यार अगर आपको इतने बड़े से चौतरे रखने का शौक़ है तो आप अपने घर का 100-200 स्क्वायर फीट छोड़ दीजिए, फिर आप ये सब करिए। मतलब 10-15 फीट की जो रोड है उसमें आपने 5-6 फीट तो आपने ऐसे ही हथिया लिया, कितना बचा? मतलब अपनी सुविधाओं के लिए आप सोसाइटी को गंदा करें, ऐसे थॉट्स वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एंड मैं आपको बता दूं, इन लोगों की एक और हरकतें थी। घर बहुत बड़े हैं इन लोगों के घर में, इनका फैमिली जो बैकग्राउंड है, इनके भी 2-4 भाई, सब लोग मतलब ख़ानदान के ही लोग हैं, लेकिन गाड़ियाँ मेरे घर के बाहर ही खड़ी करनी थी। इसके पीछे मेरी फैमिली तो कुछ नहीं कहती क्योंकि बहुत सीधी है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कितनी बार तो बाइक को लेके इनको टोका गया है। अब देखो, अब बाइक हटी है तो फिर अब इन्होंने सड़क ख़राब करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब किस किस्म के लोग हैं। और ये व्लॉग में बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन गाइस मैंने इसलिए डाला है कि अगर आपके आसपास इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं तो एक्शन लिया करिए, जिससे सोसाइटी थोड़ी अच्छी रह जाए, वरना ऐसे किस्म के लोग पूरी सोसाइटी को ख़राब करके छोड़ेंगे।
हालांकि गाइस मेरी जो फैमिली है बहुत सीधी है और जो आसपास के लोग हैं उनसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड रखती है, बट मेरे थॉट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। जो लोग गलत होते हैं या फिर इस तरीके की हरकतें करते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, ऐसे लोग मेरी नज़रों में कोई मायने नहीं रखते और ना ही मुझे ऐसे लोगों से कनेक्शन रखना बिल्कुल पसंद है। मुझे इस किस्म के लोग ही नहीं पसंद हैं, तो कनेक्शन तो बहुत ही दूर की बात हो गई। बट कोई ना, थैंक गॉड कि मुझे लाइफ टाइम यहाँ पे रहना नहीं है और मैं ऐसी सोसाइटी में रहना भी नहीं चाहती हूँ जहाँ पे इस तरीके की हरकतें चल रही हों। आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है। बाय गाइज़।